नमस्कार दोस्तों। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई धर्मों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। क्या आपको जैन धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ के बारे में पता है? शायद नहीं, क्योंकि केवल 45 लाख आबादी वाला जैन धर्म राजनीतिक रूप से शायद अपनी इतनी पैठ नहीं रखता कि उसका जिक्र मीडिया और आम जनजीवन में हो सके। लेकिन देश का यह अल्पसंख्यक समुदाय सोशल मीडिया पर अपने तीर्थराज सम्मेश शिखर को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलनरत है। उनका कहना है कि उनका तीर्थ खतरे में है, लेकिन उनकी मांग को सुनने वाला देश में कोई नहीं है। लेकिन सवाल है कि जैनों के तीर्थ स्थल सम्मेश शिखर पर कौन सा खतरा मंडरा रहा है? आइए इसे समझते हैं। तो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है जैनों का सबसे पवित्र स्थान सम्मेश शिखर। कहा जाता है यहाँ से जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों को कड़ी तपस्या के बाद मोक्ष प्राप्त हुआ। जैनों के लिए अपने जीवन काल में एक बार इस तीर्थ के दर्शन करना जरूरी समझा जाता है। जैसे हिंदुओं के लिए 4 धाम और मुस्लिमों के लिए हज करना महत्वपूर्ण समझा जाता है। हालांकि देश में इस बारे में कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र होते हुए भी बहुसंख्यकवाद हमारे देश में हावी है। तो वापस मुद्दे पर लौटते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पर बसा है सम्मेश शिखर। यह पहाड़ी प्राकृतिक रूप से बेहद ही सुंदर है। बरसों से जैन धर्म के लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। सन 1583 में मुगल शासक अकबर ने जैनों को फरमान जारी कर यहाँ के रखरखाव का जिम्मा सौंपा था, ताकि इस क्षेत्र में जानवरों की कुर्बानी पर रोक लग सके और यहाँ की पवित्रता बनी रहे। जो बात अकबर समझ गया, वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं 3 जनवरी की उस घटना की जिसके बाद से ये सारा विवाद शुरू हुआ। तो मुगल काल से ही इस इलाके में मांस मंदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन नए साल की 3 तारीख को बंगाल के मिदनापुर से कुछ यात्री आए और यहाँ मांसाहार बनाकर खाने लगे। जब जैन समुदाय के लोगों ने इसे देखा तो विरोध किया। थाना प्रभारी को इस बात की जानकारी दी गई। उसकी मौजूदगी में वहां उन लोगों को निकाला गया। इस मामले को लेकर मौजूदा झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी संज्ञान लेने को कहा गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्विटर पर एक व्यक्ति कहते हैं कि क्या कोई ऐसी हरकत वैष्णो देवी में बर्दाश्त करेगा या मदीना में? तो फिर हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या इसलिए कि यह असली अल्पसंख्यक होने का खामियाजा है? जैनों का कहना है कि बात केवल एक घटना की नहीं है। इस तरह की घटनाएं लगातार इस क्षेत्र में हो रही हैं। झारखंड सरकार यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है ताकि यहाँ पर्यटन के अवसर पैदा हो सके, लेकिन जैन समुदाय के लोग इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि यह कोई पर्यटन स्थल नहीं है, यह हमारा पवित्र तीर्थ स्थल है। इसकी वजह से कई स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो फिर सरकार और कौन से अवसर पैदा करना चाहती है? तो इस मामले पर संविधान क्या कहता है, उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो क्या ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है? संविधान के मुताबिक आजादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा स्थल जिस भी संप्रदाय का था वो उसी का रहेगा। यानी अगर कहीं मंदिर है तो वही मंदिर ही रहेगा और मस्जिद है तो उसमें कोई फेरबदल ना हो। ये कानून अलग अलग मजहब को मानने वालों की आस्था बनाए रखने और खास तौर पर उनके बीच संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए बना था। इसे साल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने पारित किया था। यह मामला सीधे तौर पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा धर्म तीर्थ पर अतिक्रमण नहीं कर रहा। लेकिन क्या एक तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में बदलना, जो इस धर्म के लोग नहीं चाहते, भी एक प्रकार का अतिक्रमण नहीं है? पीयूष मेहता ट्विटर पर लिखते हैं कि हर वर्ष हजारों जैन यहाँ वंदना करने के लिए जाते हैं। 27 किलोमीटर का ट्रैक कर श्रद्धालु जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के मंदिर तक पहुंचते हैं, जिनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम पड़ा है। ये वंदना लोग नंगे पांव बिना कुछ खाए पिए करते हैं। इसके लिए वे सुबह ही निकल जाते हैं। ऐसे में अहिंसा के उपासक जैन धर्म के लोगों को मांसाहार और दारू पार्टी करते हुए लोग दिखाई देते हैं तो उनकी आस्था को चोट पहुंचती है। जिस देश में आस्था के नाम पर सरकारें बनती बिगड़ती हैं, वहां एक अल्पसंख्यक समुदाय अपनी आस्था के केंद्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। जैन समुदाय के लोगों ने चेताया है कि इस मामले के लिए अगर हमें सड़कों पर भी आना पड़ा तो हम आएंगे। तो अभी के लिए अलविदा। जुड़े रहिए ग्राउंड रिपोर्ट के साथ।